राधे राधे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। तो आज का जो ये व्लॉग है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सफाई वाला है। पूरे घर की सफाई होने वाली है और मॉर्निंग टाइम से ही मैं लग गई हूँ काम पर। कृष्णा जो है अभी सोया हुआ है। सो शुरू करते हैं। हम कपड़े धोते हैं। स्टार्टिंग में हम मशीन लगा देते हैं क्योंकि सारे कपड़े धुलते रहेंगे और हम अपने घर की सफाई करते रहेंगे। तो कुछ कपड़े तो हमने धो दिए हैं, बाकी कपड़े हमने पानी से निकाल लिए हैं और अब हम मशीन को लगा देते हैं साइड में, क्योंकि कपड़े जो हैं हमारे सारे धुलकर हमने डाल दिए हैं। ये कुछ कवर थे गद्दों के, वो अब मैं डाल देती हूँ और आगे की जो सफाई है वो हम शुरू कर लेते हैं। अभी भी कृष्णा जो है सोया हुआ है और हमारा नाश्ता भी नहीं हुआ है। तो अब हम आ गए हैं किचन में। हमने करनी है फ्रिज की सफाई, जो कि 1 साल हो गए हमारे फ्रिज को। मुझे फ्रिज की सफाई करना आता ही नहीं था, किस तरह से खोलते हैं। तो इन्होंने अब फ्रिज को जो है बाहर निकाल दिया है आंगन में, क्योंकि मुझे फ्रिज को जो है पानी से ही धोना है और किचन में पानी जाने की कोई मतलब पानी जाने का है ही नहीं कुछ। तो मैंने बोला इनको कि आप इसे आंगन में निकाल दो। इन्होंने जो है फ्रिज को निकाला आंगन में। तो अब मैं फ्रिज की करूँगी सफाई। इससे पहले देख लीजिए कितना गंदा हो रहा है। तो अब मैं पहले रूम में आ जाती हूँ। दिन के बज गए हैं 9 और जो बिस्तर वगैरह पड़े हुए थे रात के, पहले सबसे पहले मैं उन्हीं को ठीक कर लेती हूँ। तो रूम में मैं जो है डस्टिंग कर लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा टेप वगैरह लगाई थी मैंने रोज़ डे पर, वो उतार दी हैं मैंने। अब जो है मैं बेडशीट को बिछा लेती हूँ, क्योंकि हमने जो गद्दों के ऊपर रज़ाई डाली है उसमें बड़ा मुश्किल हो रहा था। और ये जो कृष्णा का सोफ़ा है ये भी काफ़ी दिन से मैंने नहीं यूज़ किया था, तो इसको भी लगे हाथ में आज साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने इस पर बिठाए गन्नू जी। अब आती हूँ मैं ड्रेसिंग की तरफ। हालत देख लीजिए ड्रेसिंग की, बहुत बुरी हालत हो रही है। जब आए थे तभी मैंने इसको सेट किया था। अभी तो हालत देख लीजिए, बिंदी की जगह लिपस्टिक पड़ी है और लिपस्टिक की जगह पाउडर पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले सारी चीज़ों को मैं एक टब में निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ किस तरह से लगाऊं। फिर मैंने करनी शुरू की यहाँ पे डस्टिंग। अब जो है सारी चीज़ों को साफ़ करते हुए फिर से मैं लगा देती हूँ सही से, जैसे मैंने पहले लगाए रखी थी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और मेरे किचन में देख लीजिए क्या हालत हो रही है। मैंने कुछ दिनों से मतलब ध्यान ही नहीं दिया था लहसुन प्याज के ऊपर। तो प्याज तो सारी ख़राब हो गई हैं, उनमें तो पता नहीं क्या पंखुड़ियाँ निकल गई हैं प्याज की। मैंने सारी प्याज की पंखुड़ियों वाली जो है एक साइड निकाल दी है, ये एक साइड कर ली है जो अच्छी वाली थी। और सारी जो लहसुन थी हमारी वो तो सारी बेकार ही हो गई है। लहसुन देख लीजिए कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो ये चीज़ें पहले मैं ध्यान देती रहती थी हफ्ते में एक बार, पर अब कम ध्यान दे पाती हूँ। तो अब आलू की बारी आई है। आलू का भी वही हाल है। कुछ आलू ठीक निकले हैं तो कुछ आलू सड़ गए हैं, बाकी नुकसान हो गया है काफ़ी।
आ गई हूँ किचन में। मैंने जो बर्तन थे वो सारे सिंक में डाल देने हैं पहले, क्योंकि ये हर रोज़ की सफाई नहीं है, ये मैं कोई यहाँ 3 महीने में सफाई कर रही हूँ। अभी वैसे मुझे यहाँ आए हुए 3 महीने हुए हैं। तो पहले जाले वगैरह उतार लेती हूँ और ये चादर वगैरह बिछा लेती हूँ, क्योंकि हमने एक बेड जो है किचन में भी लगाया। इसका रीज़न मैंने पहले भी बताया था। तो मैंने यहाँ की अब चादर को सेट कर दिया है मैंने। और कृष्णा जो है बहुत तेज चिल्ला रहा है। मुझे करनी थी सफाई देखो हालत क्या बनी पड़ी है घर की, किचन की। और इस बच्चे को देखो, बस मम्मा चाहिए कृष्णा, बस मम्मा चाहिए। मैं क्या करूं, ये देखो रूम की हालत भी थोड़ी थोड़ी तो मैंने ठीक की है। मैंने सोचा था जो वुलन वाले कपड़े हैं वो सारे मैं रख देती हूँ उठाकर। इधर का एरिया तो मैंने थोड़ा सेट कर दिया था, लेकिन कृष्णा जो है अब रुक नहीं रहा है। अब इसके साथ में बैठे रहूं कृष्णा आपके पास में ना। आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, मम्मा आपके साथ में रहेगी। अब मैं फिर से किचन में पहुंच गई हूं कृष्णा को वॉकर में डालकर, क्योंकि कृष्णा तो बार बार जो है मम्मा 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 ही रहती है कृष्णा की। तो मैं कृष्णा को देखते देखते मैंने इस साइड की भी की सफाई। अब आती है जो मसालों वाला हिस्सा है, जो डब्बों वाला हिस्सा है। यहाँ रोज़ मेरा हाथ नहीं जा पाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज स्लैब के ऊपर ही बैठकर कर देती हूँ सफाई। इतनी खुश हो रही हूँ जैसे मुझे अवार्ड मिलेगा बाद में सफाई करने के बाद में। ये लो, इसकी कमी रह गई थी। मेरा दिमाग कितना चल रहा था सफाई करने के लिए वो मुझे खुद भी नहीं पता है। मैं कहाँ कहाँ बैठ कर दी हूँ सफाई, कुछ पता नहीं चला। आंटी जी भी आई हैं। अब वो देखो मेरी झाड़ू जो है गिर गई है नीचे। मैंने यहाँ कपड़े की हेल्प से सारी डस्टिंग कर दी है। जो विंडो वगैरह थी वो देखो आंटी जी मुझे अभी झाड़ू देकर गई हैं मैंने सभी को लगा रखा था। अब जो है मैं कपड़े से साफ़ कर करके सारे जो डब्बू हैं वो उनको रख देती हूँ। अब यहाँ कृष्णा के पापा जो हैं वो आ गए हैं। वो मुझे ढूंढते हुए देखो क्या नज़ारा देखते हैं। लाइट आधे से ज़्यादा जो है किचन का काम फैला पड़ा है और कृष्णा देखो रुकता ही नहीं है। अब गोद में लेके डस्टिंग करनी पड़ेगी, क्या करना है। बोर्ड वगैरह भी सफाई करनी थी। मैंने किया कृष्णा के लिए गर्म पानी। अब मैं आई, जो सैलेब होती है उसके नीचे छोटे छोटे जाले लगे हुए थे, तो मैंने जाला उतारने वाली झाड़ू भी नहीं ली, इसी झाड़ू से लगी हुई हूँ। सोच रही हूँ कि थोड़ा जल्दी कर लूँ। और अब आते हैं हमारा जो राशन वगैरह होता है, एक्स्ट्रा हम राशन रखते हैं, ज़ीरा मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अदर जो भी हम राशन रखते हैं वो हम ऐसे ही वाली पेटी में जमा करके रखते हैं। तो मैं इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो लगा देती हूँ। और ये हैं लिफ़ाफ़े जो मैंने एक दिन पहले बनाए थे। और ये राड वगैरह रखी, मैंने सारी चीज़ें रख देती हूँ। मसाले वगैरह ही रखते हैं हम इसमें, जो सूखे मसाले होते हैं वो चीज़ें रखते हैं इसमें। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो बच जाती हैं डब्बों में नहीं आ पाती हैं वही हम इसमें रखते हैं। तो सारी चीज़ें जो है मैंने इनमें भी देखा कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, सारी चीज़ें मैं इसमें भर देती हूँ। अब जो है दिन का बज गया है 11 और कृष्णा जो है सो गया है। और मैं आई किचन में दोबारा से, और जो बेड के नीचे वाला हिस्सा था वो सारा मुझे साफ़ करना है। मैंने सारी चीज़ें निकाली है, झाड़ू से साफ़ किया। और अब मैं आलू वगैरह ले जाती हूँ, रख देती हूँ। तो किचन से मैंने निकाल ली है हल्की हल्की मोटी मोटी, जिसको झाड़ू बोलते हैं, मतलब कूड़ा वगैरह निकाल दिया है। अब आए जहाँ हम चप्पल जूते रखते हैं वहाँ की सफाई, वहाँ मैंने सफाई की, डस्टिंग वगैरह। अब आता है सीढ़ी वाला हिस्सा, यहाँ भी मुझे डस्टिंग करनी है। दरवाज़ा मैंने ये किया बंद और सारी मैंने यहाँ डस्टिंग की, रेलिंग वगैरह को झाड़ू से ही कर दिया है। जो अब बारी आती है सीढ़ी की, यहाँ भी मैं रोज़ाना झाड़ू वगैरह नहीं लगाती हूँ डस्टिंग। और बाहर वाला हिस्सा आ जाता है, जो सबसे बाहर का गेट है हमारा,
वहाँ मैंने झाड़ू से निकाल दी हैं, डस्टिंग वगैरह कर दी है। अब मैं वापस से रूम में आ जाती हूँ और अब मैं पूरे घर में लगाऊंगी झाड़ू, जो कि इतना भारी काम मुझे लगता है ना कि 1 घंटा पूरा लगता होगा। अगर सही से मैं करूं तो पूरा 1 घंटा लगता है झाड़ू लगाने में। देखो कितना सारा गंद निकला है, हे भगवान। अभी कुछ लोग तो हंसेंगे कि दी कभी सफाई करती भी हो या नहीं, लेकिन यकीन मानिए रोज़ाना ही करती हूँ। पर देखते ही देखते पता नहीं कहाँ से इतना सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है घर में, हमें खुद भी पता नहीं चलता है। और आज हम लगाएंगे झाड़ू सबसे बाहर वाले एरिया में, जो हमारा मेन गेट है रास्ते से, तो वहीं पर मैं आज बाहर तक झाड़ू लगाऊंगी। यहाँ तब लगाई थी जब हम इस घर में एंटर हुए थे, या आज लगा रही हूँ। इतनी डस्ट उड़ रही थी कि क्या ही मैं बोलूँ। तो यहाँ हो जाती है हमारी झाड़ू ख़त्म। तो झाड़ू तो हो गई है हमारी ख़त्म। अब बारी आती है हमारे फ्रिज की। तो फ्रिज से जो है पहले सारी सब्जियां, उसके कवर निकाल लेती हूँ मैं, मिर्च वगैरह निकाल लेती हूँ। मिर्च भी ख़राब हो गई है, काफ़ी टाइम से जो है फ्रिज बंद था। तो अब इनको खोल लेती हूँ। जो बॉक्सेस वगैरह हैं, मुझे पहले पता ही नहीं था, 1 साल से मैंने इसको खोला ही नहीं। बड़ी मतलब ऐसा मुझे लगता था कि ये खुलते ही नहीं है, बट फिर मैंने किसी की मदद ली तो ये हाँ खुल जाते हैं। और देखो कितनी ज़्यादा गंदी मेरी फ्रिज हो रही है, और डर भी मुझे लग रहा है खोलते हुए कहीं टूट ना जाए। मतलब कांच के तो नहीं थे ये, पर पता नहीं किसी प्लास्टिक के बने होते हैं शायद। अगर आपको पता है तो कमेंट कर देना। बाकी मैंने सारी चीज़ें इसमें से निकाल ली है। अब जो है फ्रिज में देखो कितनी ज़्यादा स्मेल भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है फ्रिज बंद पड़ा था। अब इसको मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। और सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 टब। टब में मैंने लिए दोनों में पानी, क्योंकि मैं बाहर ही बैठकर सारी चीज़ों को वॉश करने वाली हूँ। तो मैंने इनमें डाला है, एक टब में डाला डिटर्जेंट पाउडर और एक में नॉर्मल पानी रहने दिया। फिर मैंने हल्का गुनगुना पानी किया था, मतलब गर्म तो नहीं था, हल्का गुनगुना। एक ब्रश की सहायता से मैंने सारे जो है ये इसी तरह से धो लिए हैं। और अब जो है इनको मैं सुखा लेती हूँ। तो इस साइड एक हमारे पास में मेज़ पड़ी है, तो उस मेज़ पर जो है इनको सुखाने के लिए रख देती हूँ मैं। तो दोपहर के बज गए हैं, 1 या 2 बजा हुआ है, टाइम फिक्स नहीं पता। तो कृष्णा को मैं मुँह हाथ धुल देती हूँ। सफाई के चक्कर में बच्चों पर भी ध्यान नहीं दिया। और अब मैं फिर से वापस फ्रिज पर ही चली जाती हूँ, क्योंकि मैंने बॉक्सेस वगैरह तो वॉश करके रख दी थी। अब जो है मैं गीले कपड़े से, यानी मैंने इसमें साबुन लिया है थोड़ा सा, और सारे फ्रिज को मैं इसी कपड़े से साफ़ कर दूँगी। मेरा फर्स्ट टाइम है, आप लोग ये मत बोलना कि दी इस तरह से साफ़ नहीं करते। अगर मुझे नहीं मालूम है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता देना कि अगर फ्रिज को साफ़ करने के लिए कोई और उपाय है, कोई और तरीका है, तो आप मुझे बता सकते हैं। ये मैं बैठ गई हूँ फ्रिज के अंदर। तो मैंने सारा साफ़ कर दिया है, लेकिन अब जो बैक साइड जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से इसको साफ़ करूँ। फिर समझ आया कि इसको खोलना पड़ता है। और इसमें ये देखो, मतलब पहले हम निकालते रहते थे पानी, लेकिन कपड़े की सहायता से, और ये देखो कितना गंदा पानी है। आप लोग ऐसे ही साफ़ करते हैं कि किस तरह, बताना। और अब मैं आ जाती हूँ वापस से किचन में, और किचन में पड़े हुए हैं मेरे, क्योंकि सफाई की थी, जाले वगैरह उतारे थे, तो बहुत ज़्यादा बर्तनों में डस्ट बैठ जाती है। मैं सारे ही बर्तनों को आज शुरू से, मतलब जितने भी बर्तन हमारे पास में हैं, पहले तो ये मॉर्निंग टाइम के थे, इनको वॉश कर लेती हूँ। और अब मैंने लिए हैं टोटल जितने भी बर्तन हैं, सारे मैंने वॉश करके ही दोबारा से रखने हैं।
जो है हमारा बर्तनों का काम ख़त्म हुआ है। कृष्णा भी जाग गया है वापस से। और अब लगा लेते हैं हम पोछा। ये हमने रूम के अंदर सारे में पोछा लगा दिया है। आंगन में भी हमने इसी से पोछा लगाया है ऐसे ही बैठकर। अब बारी आ जाती है नहाने की, तो मैंने आंटी जी को बुलाया है ताकि कृष्णा को देख ले। और यहाँ फिर से 2-3 मक्खी बैठ गई है। मैं फिर से झाड़ू लगा के उनको बाहर करके आती हूँ। तो अभी टाइम हो गया शाम का 4 बज गए हैं। मैंने इनको फ़ोन करके बुलाया है क्योंकि आंगन में जो है फ्रिज सूख रहा था। तो अब सारी चीज़ें वापस से मैं लगा देती हूँ। डर भी मुझे लग रहा है कि क्या मैं कर पाऊँगी, बट कोशिश करते करते मैं इनको एक बारी मैंने कोशिश की, पहले तो नहीं सेट हुआ, पर हाँ फिर मैंने धीरे धीरे सभी को करके देखा तो सेट हो गया। सारी चीज़ें मैंने इसमें कर दी हैं। अब इसमें जो सब्जियां वगैरह पड़ी हैं वो मैं रख देती हूँ। तो अब बचे हुए हैं हमारे गद्दों में जो मैंने कवर धुल के डाले थे उनको डालना है। वो कवर अब हम डाल देते हैं क्योंकि मैं अकेले से नहीं डाल सकती थी। एक साइड से पहना रहे थे, दूसरी साइड से, तो ये ड्यूटी से आए थे तब मैंने किया और झगड़ा और मस्ती भी कर रहे हैं। और ये व्लॉग जो है मैं नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ क्योंकि उस दिन रात हो गई थी। पिछले टाइम रात हो गई थी, तो देख लीजिए अगली मॉर्निंग में भी कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। वैसे मैंने मेंटेन करके रखा है बहुत अच्छी, मतलब सफाई करने के बाद में घर बहुत अच्छा लगता है। तो आज का जो व्लॉग था बस यहीं पर अब हम ख़त्म करते हैं इसको। और अपना प्यार ज़रूर देना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे।